औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक भाई ने सवाल किया कमेंट में कि जो ड्राइवर कमीशन पे काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी डिटेल बता दें, या जो कंपनीज़ की गाड़ियाँ चलाते हैं उनका कितने % होती है, क्या मामला है। ये सबसे पहले तो हर कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं, ये उन्होंने खुद अपने बनाए हुए हैं, तो इसलिए सारी कंपनीज़ को तो मैं नहीं कर सकता। जिनका मुझे मालूम है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ज़्यादातर ड्राइवर कंपनीज़ के जो हैं वो सैलरी पे हैं, तनख्वाह पे होते हैं। 2500, 2000, 2800, 3000 यहाँ तक सैलरीज चल रही हैं। और उनके आगे काम करने के दो रूल हैं कंपनीज़ के। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो टाइम काउंट करती हैं कि इतना टाइम आपने ड्यूटी पे रहना है। वो क्योंकि ये उबर करीम का जितना वो रहते हैं ना ऑनलाइन, अभी तो वैसे टेस्ला गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो उनके भी मतलब होती है ये चार्जिंग के हिसाब से भी वो कर लेते हैं माल कंपनीज चेक। लेकिन ज़्यादा जो कर रहे हैं वो उबर करीम की जो ऑनलाइन रहने की टाइमिंग है ना, वो उसको चेक करते हैं, क्योंकि दोनों में एक तो ऑनलाइन रहनी चाहिए। तो इनकी जो है ना ऐप में टाइम शो होता रहता है पूरे वीक का, हम कितने घंटे ऑनलाइन रहे हैं। तो ये उस दिन जो मैंने टेस्ला वाले भाई से डिटेल लिया ना, उसी से ये डिटेल भी मिली थी कि उन्होंने कहा था मैं कंपनी की गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे ये घंटे काउंट करते हैं। एक दिन के 10 घंटे उनको लाजम चाहिए। उनके पास अभी सिर्फ उबर थी, करीम नहीं थी, नए थे ड्राइवर वो। तो वो कह रहे थे कि 10 घंटे पर डे कंपनी ने मुझे कहा कि आपने ऑनलाइन रहना है। काम थोड़ा मिले ज़्यादा मिले वो किस्मत की बात है। और कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने ये रखा हुआ है कि आपने इतने पैसे करने हैं, सही है कि इतने पैसे का टारगेट है, आप इतने करेंगे तो उस पर आपको ये सैलरी मिलेगी। इससे ऊपर जितना भी करेंगे उस पर सैलरी प्लस कमीशन भी मिलेगी। वो 25% भी होती है, वो 30 भी होती है, वो 35 भी होती है। कंपनीज़ ने मुख्तलिफ जो है ना अपने तरतीब से जो रखते हैं वो कंपनीज़ वाले। तो कमीशन वैसे जो सैलरी के बगैर कमीशन पे हैं ड्राइवर, उनका रूल कुछ कंपनीज़ का ये है कि वो टारगेट बता देते हैं कि इतने हज़ार आपने करना है, तो उसमें जो है ना आपको ये 35% मिलेगी। अगर इससे कम करेंगे तो 30% मिलेगी। ऐसे मामला हर कंपनी के मुख्तलिफ रूल हैं अपने अपने, वो अपनी मर्ज़ी से जो जो उन्होंने रखे हुए हैं वो उसी के मुताबिक चलते हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ के ड्राइवर सैलरीज़ पे हैं, और वो उनके जो है ना वो टाइमिंग जो ऑनलाइन है वो काउंट करते हैं। कुछ ट्रिप्स का भी कहते थे कि डेली के आपने इतने ट्रिप मस्ट करने हैं, ये भी सुना है न्यूज़ जो है ना, खबर ये भी है। बाकी ज़्यादातर जो है वो टारगेट पे रखते हैं कि आप इतना टारगेट करेंगे या इतने घंटे आपने ऑनलाइन मस्ट रहना है। ये दो चीज़ें जो है ना ज़्यादा चल रही हैं। तो कमीशन इतनी होती है, कुछ 30% दे रहे हैं, कुछ 35, 25 वाले भी हैं, लेकिन 25 वो है जिनकी सैलरीज़ है, और सैलरीज़ प्लस जो वो टारगेट से ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर उनको मिलती है। तो बाकी ख़र्चा जो होता है गाड़ी का, वो जो कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं वो तो टोटल ख़र्चा कंपनी का होता है, जो मतलब सैलरी पे चला रहे हैं गाड़ी। तो जो कमीशन पे चलाते हैं उनके जो है ना कंपनीज़ ने मुख्तलिफ रूल रखे हुए हैं। कुछ जो हैं वो फ्यूल खुद इस्तेमाल करते हैं, टायर कंपनी चेंज करके देती है जब करने हो, और सर्विस वगैरह जो है वो ड्राइवर खुद करवाएगा जो 10,000 के ऊपर होती है। तो ऐसे जो है ना मतलब उन्होंने डिवाइड किए होते हैं काम। वो आपको मैं पहले बताया कि हर कंपनी के अपने रूल हैं। और जो सैलरी पे होते हैं वो सारा काम कंपनी का ही होता है, पेट्रोल वगैरह सारा ख़र्चा कंपनी का होता है, क्योंकि उनको तो बस सैलरी मिलनी है। तो फ़ाइन अगर कोई आएगा तो वो ड्राइवर का होगा, वो चाहे कमीशन बेस है, चाहे सैलरी बेस है, चाहे अपनी गाड़ी है, चाहे कुछ भी है, वो फ़ाइन ड्राइवर पे करेगा। उसकी वो सैलरी या कमीशन या जो भी है उससे काट दिया जाएगा। तो फ़ाइन ड्राइवर का होता है। बाकी इसके आगे जो है ना ख़र्चे की डिटेल, जो अपनी गाड़ी हैं इन पर या दूसरी भी जो कंपनीज़ की चला रहे हैं, इनका गाड़ी का ख़र्चा क्या है। गाड़ी का ख़र्चा ये है, सबसे पहले तो होती है वाशिंग। डेली हम वाशिंग करवाते हैं, कुछ ने डेली लगाए हुए हैं पक्के बंदे, कुछ जो हैं बाहर से करवाते हैं, वो दूसरे तीसरे दिन करवा लेते हैं, चौथे दिन गाड़ी वॉश करवानी पड़ती है लाजम। तो उस वजह से जो है ना वो ज़्यादातर नहीं तो डेली बेस पे, मैं जिन ड्राइवर्स को जानता हूँ डेली बेस पे बंदे पक्के लगाए हुए हैं,
वो महीने का 150 को 200 ऐसे देते हैं। वो डेली जो है ना सुबह के टाइम 3-4 बजे 5 बजे सुबह उन्होंने 2-3 घंटे टाइम रखा हुआ है। वो जो हमारी पार्किंग्स होती हैं उस जगह पर हम चले जाते हैं, वो गाड़ी वॉश कर देते हैं। तो ये डेली बेस पे ही होता है ज़्यादातर, ऐसा सिस्टम चल रहा है। वॉशिंग का ये खर्चा है गाड़ी का। उसके आगे इंटरनेट का आपका खर्चा है, वो आपको मस्त चाहिए मंथली, कि ज़्यादातर अनलिमिटेड ही इस्तेमाल हो रहा है। बाकी 100 GB के 200 GB के पैकेज भी मिल जाते हैं, वो इधर से सिमें मिल जाती हैं मंथली तकरीबन कोई 300 पे, को 350 पे, को 250 पे ऐसे मिल जाती हैं मंथली। ये जो कंपनीज़ हैं इधर मोबाइल वाली, उनकी सिम मिल जाती है, उनका मंथली बिल होता है। तो दूसरा खर्चा ये है हमारा महीने का। तीसरा खर्चा है इसके आगे गाड़ी की सर्विस। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस आती है। एक बंदा चला रहा होगा तो तकरीबन 15 दिन में कर जाएगा, 2 बंदे चला रहे होंगे तो 10 दिन में भी कर जाएंगे, 10-11 दिन में। अभी और सीज़न है, अभी थोड़ा मतलब समझ लें कि 15 दिन में कर लेंगे, लेकिन 2 बंदे एक महीने में तकरीबन 3 सर्विस करवा देते हैं गाड़ी की, 2 बंदे चला रहे हो तो अगर एक बंदा चला रहा हो तो वो 2 करवा लेगा। ये सर्विस का खर्चा आ गया जी गाड़ी का। उसके आगे चले जाएं जी, उसके आगे पेट्रोल का खर्चा है। तो ये जो मेन खर्चे हैं गाड़ी के महीने के वो ये हैं। बाकी जो भी आते हैं, टायर चेंज हो गया, या उसके आगे इसके ब्रेक पैड चेंज होते हैं गाड़ी के, या ऐसा कुछ, इंजन ऑयल चेंज है, गियर ऑयल चेंज, इंजन ऑयल तो यही है ना 10,000 वाला, गियर ऑयल चेंज है, ये जो है ना ये महीनों के बाद आते हैं, को 4 महीने को, 6 महीने को, साल के बाद, जितनी गाड़ी चल रही है उस हिसाब से जो है ना होता है। तो ये मतलब काम ऐसे हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भी गुजर जाता है, नई गाड़ी को इतना इशू नहीं होता। बाकी मेंटेनेंस का अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, ये चलती रहे। नई गाड़ी को 2 से 3 साल मेंटेनेंस का इशू नहीं आता, जितनी भी नई गाड़ियाँ इधर चल रही हैं। बाकी मशीनरी या कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर नई गाड़ियों को तकरीबन 2.5-3 साल तक, 2 से 3 साल तक मेंटेनेंस का इशू नहीं आता। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत होगा, इंजेक्टर वगैरह, ये जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आई हैं इनके इंजेक्टर वगैरह साफ़ करवाने पड़ते हैं साल बाद, तो वो 500-600 रुपया ख़र्चा है। वो एक दफ़ा साफ़ करवा दें, साल फिर निकल जाता है। वो कभी कभी कुछ गाड़ियाँ थोड़ी बहुत मिसिंग करने लग जाती हैं, तो वो बस प्लग्स के ऊपर होते हैं इंजेक्टर, वो साफ़ करवाने होते हैं। वो एक दफ़ा लेबॉर्ट्री से क्लियर होके आ जाएं तो फिर 1 साल आराम से निकाल जाते हैं वो। तो तकरीबन ये खर्चे हैं गाड़ी के। और बंदे का अपना खर्चा जो है वो अकोमोडेशन का होता है, खाने पीने का होता है, ये 2 बंदे के अपने खर्चे हैं। बाकी मोबाइल वगैरह इस्तेमाल जो हम करते हैं, फ़ोन वगैरह करना, ये हर बंदे का अपना है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो ये अखराजात हैं जी गाड़ी के, ये सभी के साथ हैं। बाकी सैलरीज़ का और कमीशन का और वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। उनका जो मैसेज पे सवाल था, अगर कोई चीज़ रह गई हुई या आपने पूछनी हुई तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर हम रिप्लाई करेंगे, चाहे वीडियो की शक्ल में हो, चाहे आपके मैसेज की शक्ल में मैसेज का रिप्लाई आ जाए। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।